ایک صاحب نے مجھ سے کہا مولانا अजीब लोग हैं आप लोग, बात करें कि या अली या फातिमा, उठे तो या अली, बैठे तो या अली, या फातिमा या हसन या हुसैन, अजीब लोग हैं, ऐसे काम करते हैं। तो मैंने कहा अगर ये नामों से तुझे इतनी ही नफरत है और तू इसी नफरत की बुनियाद पर मस्जिदों से इनके नाम निकालता है, घरों से इनके नाम निकाल रहा है, तो मैं कहता हूं अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो नमाज में से निकाल दे। परेशान होगा, बोले मौलाना क्या नमाज में भी इनका नाम है? मैंने कहा तूने नमाज समझ के पढ़ी ही नहीं है, समझ के पढ़ता तो तुझे समझ में आ जाता कि जब तक इनका नाम नहीं लिया जाता नमाज मुकम्मल नहीं होती, नमाज मुकम्मल नहीं होती। मेरे भाई, आप रोजाना नमाज पढ़ते हैं, नमाज में अली का नाम भी लेते हैं, फातिमा ज़हरा का नाम भी लेते हैं, इमाम हसन का नाम भी लेते हैं, इमाम हुसैन का नाम भी लेते हैं। आपको अंदाजा है आज हमारे को उलमा की सोहबत में नहीं बैठ रहे, इसकी वजह से ये अजीम नेमत हमको मालूम नहीं है। और पूरी कायनात का कोई मौलवी भी मेरी इस बात से इख्तिलाफ नहीं कर सकता कि हमारी नमाज अली व फातिमा हसन और हुसैन के जिक्र के बगैर खुदा की कसम मुकम्मल नहीं हो सकती। देखो आप नमाज में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, आ गया आले मोहम्मद। ये आले मोहम्मद किसको कहते हैं मेरे भाई? आले मोहम्मद कहते हैं अली को, फातिमा को, हसन को, हुसैन को। जरा जोर से बोले। नमाज आपकी जब तक आप दरूद इब्राहिम नहीं पढ़ते मुकम्मल नहीं होती। अल्लाह कह रहा है बंदे पढ़ ले, नमाज इबादत मेरी है, कायदा मेरी इबादत है। अब मेरी इबादत में मेरे जिक्र के साथ मेरे नबी का जिक्र, मेरे नबी की अहले बैत का जिक्र। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आले मोहम्मद कहलवाया जा रहा है। आले मोहम्मद का मतलब क्या है? आले मोहम्मद मतलब है अली व फातिमा हसन हुसैन। और यहाँ पे आले मोहम्मद खत्म नहीं हुई, आले मोहम्मद तो क़यामत तक चलेगी। गौसे आजम के नाम से चिढ़ने वाले गौसे आजम आले मोहम्मद में से हैं। गरीब नवाज के नाम से चिढ़ने वाले गरीब नवाज आले मोहम्मद में है। बंदा नवाज के नाम से चिढ़ने वाले बंदा नवाज आले मोहम्मद है। इनसे अगर इतनी ही नफरत है तो निकाल दे नमाज से दरूद इब्राहिम को। नहीं भाई, मैं आपको अगर मिसाल के तौर पे एक रुखा दिया, उसके अंदर लिखा के मोहतरम अब्दुल जलील साहब प्लीज कम विथ योर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन एक जमा का लफ्ज है, मतलब आपके अब्दुल जलील साहब, आपकी दावत है आपके पूरे बच्चों के साथ। चिल्ड्रन बोले तो अब्दुल जलील साहब क्या करे? 2 कुछ लाए दावत में। अरे मैं पूछा बाकी के बच्चे नहीं दिख रहे ना जी आपके? आप नामा नहीं लिखे जी, नामा लिखे तो पूरों को ला लेता था। तुम आपको 11 बच्चे हैं, पूरों के नामा लिखे तो रुखा भर जाता हो, इसलिए मैं चिल्ड्रन लिख दिया, पूरे बच्चों के साथ आओ बोला। ऐसा, अच्छा बात समझ में आई। आले मोहम्मद की फहरिस्त इतनी लंबी है, इमाम साहब ये जुम्मे को कायदे में बैठे तो फिर जुम्मा आता। इसलिए अल्लाह ताला बोले बंदे तू आले मोहम्मद कह दे, मैं दरूद पूरों को पहुंचा देता हूं। समझा? अब अगर पूरी कायनात के मौलवियों को मेरा चैलेंज है, खम्मम की सरजमीन से पूरे वर्ल्ड लेवल के उलमा इकराम से मेरी अदबन गुजारिश है, ये आले मोहम्मद में अली व फातिमा हसन और हुसैन के साथ इमाम जाफर सादिक है नहीं? आप बता दें। मैं कह रहा हूं है, दुनिया का कोई आलिम कह दे नहीं है, मैं बात करने को तैयार हूं। मेरे भाई अरबी लुगत से दुनिया वाकिफ नहीं है। अल्लाह ताला कुरान करीम में क्या इरशाद फरमाया? आले याकूब बोला। आले याकूब का मतलब याकूब अलैहिस्सलाम और उनके 2 बेटे नहीं होते। आले याकूब में 40,000 पैगंबरों का जिक्र है। कितने? 40,000 पैगंबरों का नाम आले याकूब है। याकूब की औलाद में जितने पैगंबर पैदा हुए उतने सारों को आले याकूब कहते हैं। और अल्लाह कह रहा है नमाज में आले मोहम्मद कह दे, गौसो खाजा बंदा नवाज तक तेरा दरूद पहुंचा दिया जाए। सुनो मेरे दोस्तों, मैं भी गौर करने लगा है, अल्लाह नमाज तेरी इबादत है, ये पूरों का जिक्र क्यों आ गया नमाज में? और एक जगह नहीं, 2 जगह है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। 2 जगह कहलवा रहा है। एक जगह दरूद की बात है, दूसरी जगह बरकत की बात है। एक जगह दरूद भिजवाया, दूसरी जगह बरकत भिजा। मैंने पूछा मौला ये 2 जगह आले मोहम्मद का जिक्र क्यों हो रहा है? तो रब ने जवाब दिया, बंदो मैं एहसान का बदला एहसान से देता हूं। जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। एहसान का बदला मैं एहसान से देता हूं। आपकी मस्जिद में इमाम साहब इमामत आपकी करते हैं, आप उनको बदले में तनख्वाह देते हैं। अल्लाह अजर देता है, अलग बात है। आपको तनख्वाह, आपके पास मुलाजिम काम करता है, आप बदले में उसको तनख्वाह देते हैं। अल्लाह कह रहा है मेरे बंदे ने करबला में गर्दन कटाई मगर कुछ नहीं मांगा। जरा जोर से बोलो। मेरे बंदे ने करबला में गर्दन कटाई, कुछ नहीं मांगा।
प्यारे अली असगर की जो है बचपन को लुटा दिया मगर कुछ नहीं मांगा, अली अकबर की जवानी को कटा दिया, कुछ नहीं मांगा, बहनों को बेवा होता हुआ, बीवी को बेवा होता हुआ देखा मगर कुछ नहीं मांगा। आप तनख्वाह देते हैं क्योंकि सामने वाला मांगता है, या देने वाला जान दे रहा है, मांग कुछ नहीं रहा है। ले मेरे हुसैन, अब क़यामत तक जो जो मुझे खुदा कहेगे इबादत में आएगा, मैं बदले में अपने जिक्र के साथ तेरा जिक्र भी करवा लूंगा। अब आप उम्मत का जिक्र करवाऊंगा। मांगने वाले ने कुछ नहीं मांगा, मांगने वाला कुछ नहीं मांगा मगर सब कुछ दे दिया। रब ने कहा ले एहसान का बदला एहसान, अब मेरी इबादत होगी जिक्र तेरा होगा, इबादत मेरी होगी जिक्र तेरा होगा। ये रिकॉर्डेड है महमूद सीरीज के पास। ऐसे में अल्हम्दुलिल्लाह सरकार के सदक़े में अब तक 1000 के करीब बयान कर चुका हूं और पूरी दुनिया के उलमा को दावत देता हूं। मेरी बात गलत है तो कोई आके मुझे कहे तो दे। आज तक कोई नहीं आया, अफसोस की बात है। फिर जब आते नहीं तो फिर इधर जमात में तो आ जाओ मेरे भाई, क्योंकि ये जमात रसूलुल्लाह की जमात है, अहले सुन्नत वल जमात रसूलुल्लाह की जमात है। बोलो भाई किसकी जमात है? ये जमात मेरी जमात नहीं है, खुदा की कसम। ये अहले सुन्नत वल जमात गौसे आजम की जमात नहीं है, गौसे आजम इस जमात के मुबल्लिग है। ये गरीब नवाज की जमात नहीं, गरीब नवाज इसके मुबल्लिग है। नहीं, गरीब नवाज की नहीं, मतलब गरीब नवाज की बनाई हुई जमात नहीं, उन्होंने फाउंडर नहीं होते इसके। गरीब नवाज इसके फाउंडर नहीं है, मुबल्लिग है। गौसे आजम फाउंडर नहीं है, मुबल्लिग है। इमाम आजम इसके फाउंडर नहीं है, मुबल्लिग है। इमाम बुखारी फाउंडर नहीं है, मुबल्लिग है। अबू बकर भी फाउंडर नहीं है, मुबल्लिग है। मुहम्मद रसूलुल्लाह इसके फाउंडर है। ये रसूलुल्लाह की बनाई हुई जमात है, फाउंडर है। ये रसूलुल्लाह की बनाई हुई जमात है। नहीं भाई, मैं एक बात बोलता हूं, मिसाल देने बोल रहा हूं, उसका गलत मतलब मत निकालिए। कोई अगर आदमी कांग्रेस का एमएलए बन जाए, काउंसलर बन जाए, उसका रिश्ता नाता सोनिया जी से जुड़ जाता है, नहीं जुड़ता? बोलो ना जी, फिर क्या कुछ शर्मा रहे, जरा जोर से बोलो। मनमोहन सिंह से जुड़ जाता है। अब उन्हें अपनी फोटो पास उसकी डाल लेता, अरे तू क्यों डाला? मैं उनकी पार्टी का आदमी हूं, राइट? मोटी मिसालें जल्दी समझ में आती हैं। तो मेरे भाई मैं पूछा, मियां उनके फोटो के साथ तुम्हारी फोटो, तुम वज़ीर आज़म के बराबर हो गए? बोले नहीं, बराबर नहीं हुए, उनकी पार्टी के आदमी है। तो खुदा की कसम, जो अहले सुन्नत में आता है उसका रिश्ता रसूलुल्लाह से जुड़ जाता है, रसूलुल्लाह से उसका रिश्ता जुड़ जाता है, गौसे आजम से उसका रिश्ता जुड़ जाता है। इसीलिए हमारा नाम देखो, मेरा नाम देखो, ये रिश्ता जुड़ा हुआ है। इसीलिए मेरे नाम से पहले मुहम्मद है और इसी जमात के मुबल्लिग आजम गौसे आजम है। इसीलिए मैं खादरी भी कहलाता हूँ, इसी जमात के मुबल्लिग आजम बहाउद्दीन नक्शबंद है, इसलिए मैं नक्शबंदी भी कहलाता हूँ। इसी जमात के मुबल्लिग आजम का नाम गरीब नवाज है, तो चिश्ती अपने नाम के साथ उनका रिश्ता जोड़ के रखता है। ये जमात में जो आ गया वो रसूलुल्लाह से जुड़ गया, ये जमात से जो टूटा वो रसूलुल्लाह से टूट गया। नहीं, मिसाल देता हूं। आप बोलेंगे मौलवी साहब आप मिसाल अच्छी दे रहे हैं, बड़ी प्यारी मिसाल है। एक साहब बोल रहे हैं मैं कांग्रेस का हूं, एमएलए है समझो, बाजू मोदी की फोटो डाल ली है, चलता? बोलो जी, पूरे कांग्रेस वाले मिलकर पिटाई करते उसकी। क्यों? हमारे टिकट पे सीट जीत के बेटा बाजू वालों की फोटो डाल देता। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए मेरे भाई याद रखो, जिस जमात के होते हैं उस जमात से रिश्ता जोड़ता, बाजू वाले से रिश्ता जोड़ने गए तो रिश्ता नहीं जुड़ता, या बाजू वाला आके रसूलुल्लाह से रिश्ता जोड़े तो नहीं जुड़ता। आपको रसूलुल्लाह से रिश्ता जोड़ना है तो रसूलुल्लाह की जमात में रहना है। और सुनो, क़यामत के दिन किसी जमात का कोई अमीर किसी की बख्शिश नहीं करा सकता। 73 तो हदीस में है, 500 भी जमात यहां गए तो 500 जमात के अमीर अपनी जमात के एक आदमी की भी शफाअत नहीं करा सकते। मिसाल दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल, तनकीद नहीं कर रहा हूं, तनकीद अगर समझेंगे तो यह जिहालत होगी। मैं सवाल कर रहा हूं और मेरा मुल्क जमहूरी मुल्क है, मुझे सवाल करने की पूरी इजाजत है। मिसाल दे रहा हूं मेरे भाई परवेज साहब को, मिसाल के तौर पर अगर मेरे भाई परवेज भाई जमात इस्लामी के हैं, मैंने इनसे पूछा आपके जमात के फाउंडर साहब का नाम क्या है, यह जवाब देंगे मौलाना अबुल आला मौदूदी साहब मेरी जमात के फाउंडर है। मैं पूछता हूं क्या वो आपकी शफाअत कराएंगे? बोलो भाई, कोई किसी की शफाअत, और खुदा की कसम मेरे बाबा मेरी शफाअत नहीं कराएंगे, मेरे दादा मेरी शफाअत नहीं कराएंगे, आप मेरी नहीं कराएंगे, मैं आपकी नहीं कराऊंगा, मगर हम सब गुलाम बरोज़े महशर जाके खड़े हो जाएंगे तो मेरे गरीब नवाज शफाअत कराएंगे, बंदा नवाज शफाअत कराएंगे, गौसे आजम कराएंगे। अगर किसी से भी मामला खराब हो आखिर में मोहम्मद रसूलुल्लाह तो कराएंगे। ये लोग पैदा हुए ही हैं शफाअत कराने के लिए। यहाँ इतने हैं मेरे भाई, अल्लाह के वास्ते ये जमात को छोड़ के मत जाओ,
जाएंगे भाई बोलो? नहीं जाएंगे। मोहब्बत कैसी होना जमात से बताओ? नहीं, इन्हें आके बोला चले गए, उन्हें आके बोला चले गए, क्या जी हम लोग नौज़ुबिल्लाह कहते छोटे लोग आए जो बोला उसके पीछे भागने का झुंझुना देके। नहीं, छोटे बच्चे देखो वो बर्फ की बंडी है तो उसके पीछे भागते, वो बर्फ की बंडी आगे चले गई, फिर प्लास्टिक का सामान वाला उसके पीछे भागते, फिर वहां से निकल के ऑटो के पीछे भागते, पकड़ लेके ऑटो वाला चले गया, फिर वो टमाटे वाला उसके पीछे भागते। हम लोग वो है क्या भाई, क्या बोला भागने? हम लोग होलसेलर है, रिटेलरों के पीछे नहीं जाना जी, प्योरिटी वाले हम लोग। नहीं मेरे भाई, मैं एक बात बोलता हूं, मैं एक और आपसे सवाल करता हूं, हम मर जाएंगे भागने? हम लोग होलसेलर है, रिटेलरों के पीछे नहीं जाना जी, प्योरिटी वाले हम लोग। नहीं मेरे भाई, मैं एक बात बोलता हूं, मैं एक और आपसे सवाल करता हूं, हम मर जाएंगे, खबर में जाएंगे, हमारी जमात के अमीर साहब आएंगे बचाने? किसी भी जमात का अमीर खबर में नहीं आता बचाने, मगर कुरान और हदीस कह रही है मेरे आका तशरीफ लाएंगे, मेरे आका तशरीफ लाएंगे। मेरे आका को हम उस वक्त कहेंगे या रसूल अल्लाह अब बचा लीजिए। सरकार बोलेंगे तेरे अमीर साहब तो कहीं और थे, तू मुझे मानता ही नहीं था, तू फातिहा पढ़ने को रोता था, मेरे को सलाम पढ़ने रोता था, मेरे इल्म गैब को मानने रोता था, मेरी अजमत को मानने रोता था, मेरे मर्तबे को मानने रोता था, सलाम पढ़े तो तेरे को साथ दौड़ता था, मैं तेरे को बख्शाऊंगा। अब पुकारो अमीर साहब, अमीर साहब, अमीर। खबर के बाहर आवाज निकलती नहीं, अमीर साहब को सुने आती नहीं। मत जाओ मेरे भाई, इस जमात को छोड़ने का मतलब है रसूलुल्लाह से रिश्ता तोड़ लेना। और जो लोग तोड़ लिए पकड़ पकड़ के लाके जुड़ाओ मेरे भाई, जोड़ेंगे भाई। उनको मुनाफिक है, बदबख्त है, गंदा है, बुरा है बोल के हकालो मत। अब जमाना बहुत खराब चल रहा, तू अच्छा है बोल के बुला के उसको जोड़ो। अरे भाई सुधर जा, तेरे अमीर साहब तेरे को नहीं बचाते, मेरे आका तेरे को बचा लेंगे, मेरे आका बचा लेंगे। आज जरूरत है टेक्निक को थोड़ा चेंज करने की, हिकमत पॉलिसी अख्तियार करने की। मैं उम्मीद करता हूं कि नौजवानों तो मेरी गुजारिश पर अमल करोगे, करेंगे भाई इंशाल्लाह। मैं एक और बात बताता हूं मेरे भाई, देखो एक साहब क्या कर रहे हैं, मरते वक्त अमीर साहब गले मिलो, अमीर साहब गले मिल चले गए। तो अमीर साहब के गले मिल के गए तो इनका जन्नती है ना दलील बन गया, इनका जन्नती होना दलील बना। अमीर साहब को गले मिल के पढ़ो या अमीर साहब को लेके मर गया तो भी जन्नती होना दलील नहीं बनता। उनकी नली मत उनको ले चलेगा साथ में तो भी कुछ भी नहीं होता, मगर मेरे आका का कलमा पढ़ के मर गया तो जन्नती हो जाता। मेरे आका का कलमा पढ़ के मर गया तो जन्नती होता। और बुरे वक्त में, मौत के वक्त में, मौत के बाद में, महशर में, खबर में कोई अमीर साहब काम नहीं आते मेरे बड़े भाई। अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता मेरी बात को समझो, कोई अमीर साहब काम नहीं आते, कोई मौदूदी साहब काम नहीं आते, कोई साहब काम नहीं आते, कोई साहब काम नहीं आते। खुदा की कसम काम आएंगे तो रसूलुल्लाह काम में आते। तो जो काम में आने वाले हैं उनके साथ रिश्ता अच्छा जोड़ लेना, उठते बैठते चलते फिरते उनको याद करते रहना, तो हमारी कामयाबी होती है। उनके खिलाफ नहीं जाना, उनके खिलाफ बोझ नहीं रखना, उनके खिलाफ शरारत नहीं रखना। मेरी वालिदा का नाम है, मिसाल के तौर पे मेरे वालिदा का नाम है, मैं अपनी बिल्डिंग पे घर पे लिखे लगा लिया, बेहतरीन सोने की तख्ती लगाया। मेरे मामू देखते खुश रहे, वाह क्या भांजा है जी, काश हमारी औलाद भी ऐसा निकलती तो अच्छा था। फुप्पा देखे खुश हो रहे हैं, खालू देखे खुश हो रहे हैं, मामू देखे खुश हो रहे हैं। मैं सबको पूछा तुम लोग तक खुश हो रहे भाई? तो ऐसे मेरे खर्चा में मैं लगा लिया। बोले हम इसलिए खुश हो रहे हैं कि तू अपनी माँ से मोहब्बत करता है। बोलो ना जी, जरा जोर से बोलो जी। अपनी माँ का नाम लिख के लगाना माँ से मोहब्बत की अलामत है। और इत्तेफाक से हमारे बड़े भाई लगा दिए, मैं बोल रहा हूँ काई को लगाई जी, नाम निकालो। तो मामू भी गुस्से में आएंगे, फुप्पा भी गुस्से में आएंगे, चिच्चा भी गुस्से में आएंगे। कैसी नाफरमान औलाद है तुम, जिसका दूध पी के इतने बड़े हुए, जिससे पैदा हुए तुम्हारी माँ, तुमको इतनी मुसीबत में संभाली, माँ का नाम देख के बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेवकूफ होगा कि नहीं होगा? बोलो ना यार। फिर मेरे भाई अगर कोई मस्जिद को आए, या मोहम्मद देखा, खुश हुआ तो उन्हें मुसलमान है, खुश हुआ तो उन्हें मुसलमान है। या मोहम्मद देख के चिढ़ गया तो मसले टेढ़े हैं। देखो मेरे भाई, नहीं भाई, माँ का नाम देख के बेटा चिढ़ गया, निकालो बोला तो आप बोले बागी है, नाफरमान औलाद है बोले। फिर रसूल का नाम देख के जो चिढ़ गया, सोचो मेरे भाई उन्हें कितना बड़ा बागी होगा, उसका हशर क्या होगा, उन्हें कहां जाएगा, जरा सोचो मेरे भाई। नहीं भाई, फिर मेरे भाई आज हमको जरूरत है हम अपने नबी से अच्छा ताल्लुक जोड़ें, रिश्ता जोड़ें पक्का। और अपने बच्चों को बदअकीदा लोगों की सोहबत में रहने मत दो, क्योंकि मेरे भाई हमारा बच्चा अगर बदअकीदा लोगों की सोहबत में रहा, क्या आप चाहेंगे कि आपका बच्चा रसूलुल्लाह का गुस्ताख बने? नौज़ुबिल्लाह। हमारा खून, हमारा रब हमसे हिसाब लेगा। अहमद नक्शबंदी साहब, आप अपने बच्चों को क्या सिखाए, क्या तरबियत दिए? क्या मेरे नबी का गुस्ताख बनाए? क्या मेरे महबूब वलियों का गुस्ताख बनाए? क्या मेरे नबी की अहले बैत का गुस्ताख बनाए? नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह हमसे ऐसे सवाल करेगा। और जब हमारी औलाद गुस्ताख होगी तो क्या नौज़ुबिल्लाह 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 हमारी औलाद कुफ्र की तरफ जाएगी? खुदा का वास्ता आपका बच्चा कॉलेज जाए ना जाए, आप गौर करो ना करो, आपकी मर्जी है। आप उसकी तालीम पर तवज्जो देते नहीं देते, ये आपकी मर्जी, आपको इख्तियार है, बहैसियत बाप आप क्या करना है आप डिसाइड कर लीजिए, मैं मशवरा नहीं देता। मगर आपकी औलाद अगर गुस्ताखी की तरफ जा रही है तो मशवरा देता हूं, खबरदार बताओ अपने बच्चों को, वरना बरोज़े महशर अल्लाह कहेगा मैंने तुझे 4 बच्चे दिए थे इसलिए कि वो नबी की मोहब्बत वाले बने, आशिक रसूल बने, आशिक अहले बैत बने, आशिक औलिया बने। तूने उनको छोड़ दिया, वो गुस्ताख बन गए। मेरे नबी की गुस्ताखी करते थे, बेइज्जती करते थे,
अब वो बेअदबी के बदले दोज़ख में जाएंगे। तू बाप होकर अपनी औलाद की सही तरबियत नहीं करा, लिहाजा तुझको भी दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, मैं आपको मोहब्बत का पैगाम दे रहा हूं, ईमान की बातें सुना रहा हूं, मेरे आका की से आपको जोड़ने का काम कर रहा हूं। आप कितनी तादाद में बैठे मेरे लिए ये माने नहीं रखता। आप मेरी बात दिलो जान से सुन रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहता हूं कि आप तमाम आशिकान रसूल अहले सुन्नत के मस्जिदों की हिफाजत कीजिए। करेंगे भाई इंशाअल्लाह। अहले सुन्नत वल जमात की हिफाजत कीजिए, और यही जमात जन्नत में जाने वाली जमात है। ये जमात के अलावा कोई और जमात जन्नत में नहीं जाएगी, खुदा की कसम नहीं जाएगी।